बहुत समय पहले की बात है। हिमवंत नामक एक सुंदर राज्य था। वहां ऊंचे पहाड़, हरे जंगल और एक भव्य महल था। उसी महल में रहती थी राजकुमारी अनाया। अनाया बहुत प्यारी थी, पर उससे भी प्यारी थी उसकी निडर सोच और करुणा। वो अनगिनत कहानियां हैं, पर क्या मेरे जीवन में भी कोई जादू होगा? इसी सवाल ने उसके मन में एक नई यात्रा का बीज बो दिया। राजकुमारी जी, कहा जाता है जंगल के बीच एक जादुई झील है। जो भी सच्चे दिल से सवाल पूछे, झील उसे जवाब देती है। क्या सच में, दाई माँ? क्या मैं भी वहाँ जा सकती हूँ? अगर तुम्हारे दिल में निडरता है तो राह अपने आप खुल जाएगी बेटा। उस रात अनाया देर तक खिड़की से चांद को देखती रही और मन ही मन तय कर लिया कि सुबह होते ही वो झील ढूंढेगी। कल सुबह मैं निकलूंगी अपने सवाल का जवाब ढूंढने। भोर होते ही अनाया निकल पड़ी। रास्ता कठिन था, पर उसका हौसला उससे भी बड़ा। ओ जंगल के पंछियों, मुझे सही रास्ता दिखाना। तभी एक नन्हा खरगोश आया और कूदते कूदते उसे रास्ता दिखाने लगा। घना जंगल पार कर अनाया उस झील तक पहुंच गई। पानी चांद की रोशनी में चमक रहा था। धन्यवाद छोटे दोस्त। हे जादुई झील, क्या मैं एक अच्छी रानी बन पाऊंगी? और सच्चा हो, वही सच्चा राजा या रानी बनता है। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, अनाया। उस दिन अनाया को पता चल गया असली गद्दी सोने की नहीं, सच्चाई की होती है। राजकुमारी वापस महल आई। पर अब वो पहले जैसी नन्ही बच्ची नहीं थी। अब वो अपने राज्य की सच्ची रानी बनने के लिए तैयार थी। मैं तुम सबकी रानी बनूंगी, पर उससे पहले मैं तुम्हारी सेवक बनूंगी। तुम्हारा दुहक मेरा दुहक होगा। कहते हैं राजकुमारी अनाया ने अपने राज्य को इतना खुशहाल बनाया कि आज भी उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। तो बच्चों, याद रखो, सच्ची ताकत न तलवार में होती है, न ताज में। वो बस सच्चे दिल में होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।